आपको स्क्रीन पर दो देशों के नक्शे नजर आ रहे हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। लेफ्ट वाला जो बड़ा देश है, दरअसल वो कहता है कि राइट वाला छोटा देश उसका हिस्सा है और एक ना एक दिन आएगा जब उस छोटे देश को ये अपने अंदर शामिल कर लेगा, यानी उस पर कब्जा कर लेगा। मगर बात दिलचस्प तब हो जाती है जब ये छोटा देश भी यही दावा करता है। ये कहता है कि वो बड़ा देश इसका हिस्सा है और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उस बड़े देश को ये अपने में शामिल कर लेगा, यानी उस पर कब्जा कर लेगा। दोस्तों, मोहब्बत और नफरत भरी ये दिलचस्प कहानी है कभी एक ही देश होने वाले चाइना और ताइवान की। कहानी की शुरुआत होती है तब जब चाइना में कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट इन दो पार्टियों के बीच में सिविल वॉर यानी खाना जंगी शुरू थी। कम्युनिस्ट का लीडर माओ जेडोंग था तो वहीं नेशनलिस्ट का लीडर चियांग काई शेक था। कभी कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट को मारते तो कभी नेशनलिस्ट कम्युनिस्टों का खून बहाते। उस जमाने में रशिया के टुकड़े नहीं हुए थे और उसे सोवियत यूनियन कहा जाता था और सोवियत यूनियन पर कम्युनिस्ट की हुकूमत थी। तो हुआ ये कि चाइना के कम्युनिस्ट ने सोवियत यूनियन के कम्युनिस्टों से मदद मांगी और शुरू हो गया चाइना के नेशनलिस्ट का कत्लेआम। जब खून खराबा बहुत ज्यादा हो गया तो चियांग काई शेक अपने बचे कुचे नेशनलिस्ट के साथ पहुंच गया एक छोटे से जजीरे यानी आइलैंड पर। इस जजीरे पर पहले जापान का कब्जा था, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाने के बाद जापान यहाँ से भाग खड़ा हुआ था। नेशनलिस्ट ने इस जजीरे का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा, जिसे आज ताइवान के नाम से जाना जाता है। मगर चाइना ने ताइवान को कभी देश माना ही नहीं, क्योंकि चाइना साउथ सी के आसपास के सभी इलाके को वन चाइना पॉलिसी की नजर से देखता है और ताइवान के बारे में कहता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है और एक न एक दिन ताइवान को चाइना में शामिल कर लिया जाएगा, फिर वो प्यार से हो या उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाए। यहाँ चाइना ने एक बच्चों वाली पॉलिसी भी लगा रखी है, यानी दुनिया का कोई भी देश अगर ताइवान का दोस्त हुआ तो वो चाइना का दोस्त नहीं हो सकता। हाल ही में जब सेंट्रल अमेरिका के एक देश हॉन्डुरस ने चाइना से दोस्ती की तो उसे ताइवान से सारे रिश्ते खत्म करने पड़ गए। पिछले दिनों जब अमेरिकन पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया तो चाइना को बहुत ज्यादा बुरा लग गया और चाइना ने अमेरिका से कहा कि वो आग से खेल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि चाइना ने कभी ताइवान की तरफ कोई दोस्ती का कदम ही न बढ़ाया हो। चाइना ने ताइवान को सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी का ऑफर दिया था, जिसका मतलब है कि ताइवान अपनी आर्मी, अपनी सरहद और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रख सकता है। मगर ताइवान ने साफ कह दिया कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क यानी एक सोवरेन कंट्री, एक संप्रभु राष्ट्र है और वो इस ऑफर को ठुकराते हैं। वैसे चाइना की ये वन चाइना पॉलिसी 1971 में वजूद में आई, जब चाइना और अमेरिका की गुटरगू बहुत अच्छी चल रही थी और वो अमेरिका ही था जिसने ताइवान की यूनाइटेड नेशंस की सदस्यता रद्द कर दी थी। मगर इससे पहले कि चाइना और अमेरिका की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलती, दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और अब अमेरिका ही है जो ताइवान की आजादी की बात करता है, ताइवान के मानव अधिकार की बात करता है और चाहता है कि ताइवान को चाइना के जुल्म सितम से आजाद कर दिया जाए। क्या पलटी मारी है साहब, तालियां। भाई साहब, कहा जाता है कि आप किसी और के लिए कुछ भी हो सकते हो, मगर अमेरिका के लिए आप सिर्फ दो ही चीजें हो, या तो जंग का मैदान या बाजार। वैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का भी ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। हाँ, दोनों देशों में एक दूसरे की एम्बेसी जरूर मौजूद है और ये भी सही है कि दोनों देशों में पिछले कुछ दशकों में कई बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड यानी दो तरफा कारोबार हुआ है। मगर फिर भी इंडिया और ताइवान में रिलेशन इनफॉर्मल ही है। अगर चाइना और ताइवान की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज की बात की जाए तो सबसे पहले आता है इनका फ्लैग। दोनों के फ्लैग का रंग एक ही तरह का नजर आता है। चाइना के फ्लैग में कुछ गोल्डन येलो सिंबल्स नजर आते हैं, वहीं ताइवान के फ्लैग में व्हाइट और ब्लू सिंबल्स नजर आते हैं। चाइना की पॉपुलेशन जहां 1.4 बिलियन है, वहीं ताइवान की पॉपुलेशन सिर्फ 23 मिलियन है। इसका मतलब है कि चाइना की पॉपुलेशन ताइवान की पॉपुलेशन से 58 गुना ज्यादा है। जहां चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है, जिसका मतलब है सिर्फ एक ही पार्टी हुकूमत करेगी और जो है कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी बनिस्बत ताइवान में मल्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। इसका मतलब बहुत सारी पार्टीज और जो जीता उसकी हुकूमत। अगर चाइना और ताइवान की फौज के बारे में बात की जाए तो ग्राउंड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और रिजर्व्स मिलाकर चाइना के पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव फोर्सेस मौजूद है, जबकि ताइवान की ये गिनती 2 लाख तक भी नहीं पहुंच पाती। हथियारों में टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, सबमरीन्स, नेवल शिप्स या आर्टिलरी हो, किसी में भी ताइवान चाइना के आसपास भी पहुंच नहीं पाता। अगर करेंसी की बात की जाए तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
तो 1 चाइनीज युआन 4.7 ताइवान डॉलर के बराबर है। हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारा पड़ोसी चाइना बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इसे दुनिया में वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का हब बन चुका है। वहीं ताइवान अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। ये कंप्यूटर चिप्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज की जाती है, जिनमें मोबाइल्स, लैपटॉप्स, वॉचेस, गेम कंसोल्स और ऑटोमोबाइल्स शामिल है। दुनिया भर का 65% सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन ताइवान अकेला करता है। बात बात में दोनों देशों में बहस हो जाती है। आए दिन चाइना के एयरक्राफ्ट्स ताइवान की सीमा में घुस जाते हैं। कई बार गुस्से में नाराज चाइना को मिलिट्री ड्रिल्स करते भी देखा गया है। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक जैसे दिखने वाले इन लोगों के ख्यालात भी एक जैसे हो जाए और दुनिया में अमन व अमान कायम रहे।